आप इन वचनों को ध्यान से सुने, ज़ूम ऑनलाइन में जाएं और सीखें, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को सींचेंगे नहीं, ये याद रखना अपने जीवन के अंदर, जब तक आप कभी भी परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु के चेले भी जब प्रभु के संग थे, तो परमेश्वर के हृदय में एक इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को, अपने चेलों को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास तो केवल 3.5 साल थे, तो प्रभु को सारी बातें जल्दी जल्दी करनी थी। 3.5 साल बहुत कम समय होता है। अगर आपको पता हो कि 3.5 साल बाद मैंने मरना है, मेरी मृत्यु है, तो हर चीज में आप जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, जल्दी प्रॉपर्टी करेंगे, जल्दी बच्चों का ब्याह करेंगे। आपको पता है समय मेरे पास कम है। प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि 3.5 साल के बाद मैंने पूरी मानव जाति के लिए बलिदान हो जाना है। सो प्रभु के अंदर भी ये था कि मेरे चेले जल्दी से तैयार हो। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते, प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते, अपने चेलों को संग लेकर चलते और इस कारण से प्रभु उन्हें वो सारी बातें करना सिखाते, प्रैक्टिकली सिखाते। उन्हें हर बार वो जब भी प्रभु जाते, उन्हें अपने संग लेकर चलते, अलग अलग उदाहरणों से, दृष्टांतों के माध्यम से उन्हें वो सिखाते। हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, हम जानते हैं। कई बार प्रभु उन्हें परखते कि जितना मैं इन्हें बता पा रहा हूं, क्या वो सीख पा रहे हैं। वो अलग प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समयों पर, अलग अलग अवसरों पर अपने चेलों को, 12 शागिर्दों को देखा करते थे वो क्या कर रहे हैं। सो जब वो ट्रेंड हो गए, तैयार हो गए, तब हम देखते हैं प्रभु ने उन्हें अपनी सेवकाई के लिए भी भेजा। जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि समय कम था। प्रभु उन्हें सुसमाचार में भी जल्दी उतारना चाहते थे। तो अब देखते हैं प्रभु के पास थोड़ा समय था, परंतु जो चेले थे ना, वो हमारी ही तरह सोचते थे। बिल्कुल जैसे आज आप लोगों का मानवीय स्वभाव है, मानवीय इच्छाएं हैं, बातें हैं, वो आपकी ही तरह सोचते थे। कोई वो अलग से ग्रह से नहीं निकल कर आए थे, आपकी तरह सोचते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते कहते प्रभु, उनके मन में संदेह रहता था कि हमने अपना परिवार, अपना घर बेच दिया, कहीं हम गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं है। तो कई बार प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए वो कहते थे, प्रभु देख मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हमें परमेश्वर दिखला दे, है ना, बोलते थे वो चेले। और कई चेले बोलते थे प्रभु हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें पता चले। हमें क्या दिखा? चिन्ह दिखा परमेश्वर। तो वो चिन्ह देखना मांगते थे कि हमें पता तो चल जाए, बिल्कुल एक सही व्यक्ति के हाथों में है हमारा जीवन, हमने समय हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमें चिन्ह दिखा प्रभु, हमें परमेश्वर को दिखला दे। कोई चेला बोलता अच्छा प्रभु ये बता हमें से बड़ा कौन है। लीडर बनने की बड़ी चाहत होती है ना। आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग लीडर बनना चाहते होंगे, आगे बढ़ना चाहते होंगे, है ना, इच्छाएं होती हैं। आगे बढ़ना गलत नहीं है, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ना गलत नहीं है। मेरा विषय ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, परंतु आगे बढ़ना गलत नहीं है। परंतु अगर आप, क्योंकि मैं यही बातें मैं जूम ऑनलाइन में बता रहा हूं, मैं ये बातें, तो अगर आगे बढ़ना गलत नहीं है, परंतु यदि आप समय से पहले आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपका इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए आप बातें सीखिए। प्रभु आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो नहीं भी आगे बढ़ना चाहते ना, परमेश्वर उनको तो सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं अभी ठहर जा तू पहले। हालेलुया। तो मैं हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा कि कौन आगे बढ़ना चाहता है? हालेलुया। तो चेले भी है ना, आप लोगों की तरह सोचा करते थे, हमें प्रभु को दिखला दे, हमें से बड़ा कौन है परमेश्वर, तेरे दाहिने कौन बैठेगा प्रभु। वो यूं बातें किया करते थे, आगे आने की चाहत थी उनमें से, है ना। और जब वो आ गए, प्रभु में बढ़ाने लग गए, प्रभु उन्हें नए स्तर पर ले जाने लग गए, उन्हें सेवकाई में बढ़ाने लग गए। हर तरह से प्रभु ने किया, उन्हें दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के माध्यम से उनकी बातों को सिखाते, बताते। आज आप लोगों की भी तो जो सोच है वो चेलों की तरह है। हर चीज नई नई, जैसे चेलों के अंदर था ना नया पान, प्रभु उनके जीवन में नित्य नए वही चंगाइयां करते, वही दुष्ट आत्माओं को निकालते।
अब दुष्ट आत्माओं में तो क्वालिटी होती नहीं, दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा है, शैतान तो शैतान है। प्रभु यीशु मसीह यही तो कर रहे थे। पता नहीं कितने कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया, वही रिपीट होता था आश्चर्य कर्म। अंधे भी वही रिपीट होते थे, लकवे के रोगी वही रिपीट होते थे, कुछ नया नहीं हो रहा था। प्रभु के चेले है ना बोर हो जाते थे, कुछ नया होना चाहिए, डेली एक नई चीज हो सेवकाई में, हर एक दिन नया हो। आपके जीवन में भी है ना एक खालीपन रहता है, आपको लगता है हम चर्च आ रहे हैं, भैया वचन देंगे, फिर ज्यादा ज्यादा मानसी या कोई संजू या कोई भी भविष्यवाणी होगी, हम ताली बजाएंगे, घर आ जाएंगे, भेंट डालेंगे, घर आ जाएंगे, बस। हम इतने टाइम से जा तो रहे, कुछ नया तो हो ही नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए आपके मन में क्या इच्छाएं होती हैं? नया संदेश, नया प्रकाशन, नया प्रकाशन होना चाहिए, नया वचन होना चाहिए, नई सीख होनी चाहिए, नया प्रचारक होना चाहिए। मैंने बहुत सालों से देखा है अपने चर्च में, आपके अंदर बड़ी अच्छी खूबी है, सुनो जरा क्या खूबी है। मैं अलग अलग प्रचारकों को बुलाता हूं, मालूम है क्यों बुलाता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं अलग अलग प्रचारकों में सबके अंदर अलग अलग प्रकार की बुलाहट है, अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। और मैं इसलिए भी बुलाता हूं कि हमारे चर्च में अभी आपका मूड जानता हो ना, नया होना चाहिए, नया। 12 महीने उसमें से सब सप्ताह आप मुझे सुन रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रचारक लोग बदल जाते हैं, तो मैं चाहता हूं हमारे चर्च में कुछ एक्टिविटी हो, कुछ नए प्रचारक आए, बाहर के प्रचारक आए और वो आपको संदेश दें। मैं जानता हूं उनका अभिषेक। मैं आमोस भैया की बात नहीं कर रहा या नवीन भैया की बात नहीं कर रहा, मैं और लोगों की बात कर रहा हूं। कोई प्रचारक अगर आ भी जाए ना, मुझे मालूम है ये मेरे से कम सिखाएगा, मुझे मालूम है इसके पास कम ज्ञान है, परंतु मैं इसलिए बुला रहा हूं ताकि मेरे कलीसिया को ये अच्छा लगे कि एक नया प्रचारक आया है और उसका जो अभिषेक है या उसका जो तोड़ा है वो भी हमारे चर्च में इस्तेमाल हो जाए। परंतु मालूम है क्या होता है, हम सारा साल जो प्रचार कर रहे होते हैं ना, वो एक प्रचारक आकर सिखा देना तो कलीसिया उसके प्रचार को गिन लेती है, भैया दीदी अरे वो प्रचारक ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, हालेलुया, वो बड़ा अच्छा सिखा के गए थे। इसका मतलब क्या था? हम हर हफ्ते आलू छिलते हैं लाके, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। पता नई चीज एकदम से पकड़ता आदमी, हम पुराने हो गए हैं, नई चीज को एकदम आदमी पकड़ता, नया फटाफट नया प्रचारक, क्या ज्ञान की बात थी भैया, तो वही पुरानी पुरानी बातें बताते हैं, वो दीदी वो तो वही बताते हैं, फलाना प्रचारक वही बताता, हमारे स्थानीय के प्रचारक तो वही बताता है, ये नई बात सिखा के गए हैं। इस कारण से मालूम है आप लोग YouTube के अंदर परमेश्वर के वचन को खोजने लगते हैं, नया संदेश, भैया का हम कितना सुन ले, और भैया का हम क्यों सुने, ये तो चर्च में ही तो प्रचार किया होगा ना। तो हम अलग अलग प्रचारकों के सुनेंगे। आप अभी बालक हैं, 1 बजे वाली में भले ही आ रहे हैं, अन्य भाषा पा लिया हो और बपतिस्मा पा लिया हो, अभी आपको है ना प्रभु के वचन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और आपके भीतर में अभी ऐसी प्यास भी नहीं देखता कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत पागल हो ना। ये तो आप यहां आ जाते हो तो आपको जो सिखा दिया जाता है आप सीख लेते हो बस। मैं जब नर्सरी क्लास में जाता था ना, तो वहां बड़े अच्छे प्यारे मीठे 2 बिस्कुट मिला करते थे, उनमें बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, और कई बार जब मैं जाता नहीं था तो मेरी मम्मी कहती थी बेटा आज बिस्कुट मिलेंगे, फिर तेरे बिस्कुट छूट जाएंगे, मुझे हाँ बिस्कुट याद आते थे, हाँ बिस्कुट लेना मैंने। तो उस बिस्कुट की खोज में मैं अपनी नर्सरी क्लास में चला जाता था, पर टीचर्स का बिस्कुट खिलाना उद्देश्य नहीं होता था, बच्चे को पढ़ाना उद्देश्य होता था। तो आप यहां आते हैं ना, यहाँ आपके लिए जो भविष्यवाणी होती है वो एक बिस्कुट है। हालेलुया। पर आपको ये बैठकर सिखाना ये सही शिक्षा है। हालेलुया। सब बिस्कुट की तरफ मत भागो, चंगाई चमत्कार छुटकारे की तरफ मत भागो, आशीषों के पीछे मत भागो, परमेश्वर का जो वचन है ना उसके लिए आप जागरूक बनो। तो चेलों के अंदर ये बात थी नया हो, आपके अंदर भी होता है नया हो, नई नई भविष्यवाणियां हो। सो चेलों के अंदर क्या आदत थी? नया नया वचन, नया नया उपदेश, नई नई भविष्यवाणियां। आपके अंदर भी क्या है? नई भविष्यवाणी। हालेलुया।
प्रभु ने कई बार उनको प्रेम करना सिखाया चेलों को। प्रभु ने पतरस के पैर धोए, चेलों के पैर धोए, उन्हें प्रेम करना सिखाया, उन्हें सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हर बार वो प्रतिदिन प्रेम 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 का पाठ पढ़ाते, परंतु चेलों को है ना बातें समझ नहीं आती। तब हम देखते हैं, हम निकालें यूहन्ना की किताब और इसका 13 अध्याय और इसके 34वें पद पे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु ने जैसे ही अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, सारे चेलों के कान खड़े हो गए, तैयार हो गए। हो अब आया है, यही तो हम चाह रहे थे प्रभु, अब नई बातें तो कभी रखते ही नहीं, आज बोल रहे हो आप, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और क्या बोला प्रभु ने? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे। प्रभु ने जैसे ही बोला कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, प्रभु कान सबके खड़े हो गए, तैयार हो गए, कुछ नया होने जा रहा है आज। और प्रभु ने कहा ये कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। चलो की ये तो प्रभु आप रोज कह रहे हो, आपने तो कहा था मैं नई आज्ञा दूंगा। हालेलुया। आज मैं अगर आते ही आपको बोलता, आज मैं बड़ा उबलता हुआ संदेश लाया हूं, फड़फड़ाता हुआ नया ताजा ऐसा संदेश जो आज तक कभी आपने सुना ही नहीं होगा, आप सबके कान तैयार हो, आज क्या बोलने जा रहे हैं भैया, होगा ना, होगा ना। और मैं वही बताऊं, वचन में लिखा है एक था बीज बोने चला। अरे आपको ओ भैया, ये तो हम कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या नया हो सकता है? हालेलुया। वही कहावत हो जाएगी, खोदा पहाड़ और निकली चुइया। तो प्रभु भैया आपने तो कई बार संदेश बताया, इसमें नया क्या है? प्रभु ने भी ऐसे ही बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नया शब्द प्रभु का लगाने का उद्देश्य क्या था? प्रभु यूं सिंपल से कह देते कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, परंतु अगर प्रभु यूं बोल रहे हैं मैं नई आज्ञा, न्यू कमांडमेंट, नई आज्ञा, तो ये नया शब्द प्रभु बोल रहे हैं, इसलिए वो जोर दे रहे हैं कि इस बात पर ध्यान दो। ये हल्की बात नहीं है, इस बात पर क्या दो? तुम ध्यान दो। तब परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। जब नई आज्ञा दी परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। तो आपको कैसा होना चाहिए? विश्वासी का मसीह स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोलो। प्रभु ने कहा जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे। पता क्या, प्रभु का जो एक मीटर है, प्रभु का इंचटेप नापने का तरीका वो यही है, ये तुम कितना प्रेमी हृदय हो तुम्हारा, बस। और इसी के आधार पे तुम्हें स्वर्ग का टिकट मिलेगा, इसी के आधार पर तुम्हारी एंट्री होगी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो कहता है मैं नई आज्ञा देता हूं। पूरी बाइबल सिमट के है ना इसी पद में आ जाती है। घर जाके 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा पढ़ना, प्रेम के ऊपर है, बहुत गहरा है। जब मैं उसे पढ़ता था ना, क्योंकि हम संडे स्कूल में जाते थे, तो वहां लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, क्या लिखा है वचन में? दोबारा बोलो बेटा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल क्या? खोखला जीवन है मेरा। पीतल का खोखला पाइप है, उसे मारो आवाज तो टन करेगा, कोई ठोस चीज नहीं है। कहता मैं ठनठनाता हुआ पीतल। और झांझ क्या होती है? चारों तरफ से खोखली होती है, वो बस उसमें वो लोहे की पत्तियां गोल लगी होती है, छन 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 आवाज बहुत शोर करती है।
खोखली है। कहता मेरा सारा जीवन खोखला है अगर मैं प्रेम नहीं कर रहा। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हूं, आप कितनी अन्य भाषा बोल लो 8 घंटा और प्रेम नहीं है, तो कहता मैं खोखला है मेरा जीवन। आगे क्या कहता है? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। हाँ, देखो कितना विश्वास हो कि तुम्हें पहाड़ तक हटा दो। कितना आश्चर्य कर्म कर लो परमेश्वर के लिए, परंतु प्रेम न रखूं प्रेम ना करें तो मैं कुछ भी नहीं। तो कहता मैं कुछ भी नहीं। कितनी ज्यादा भविष्यवाणी कर लूं मैं, पहाड़ों को हटा दूं, मिरेकल कर लूं, चमत्कार कर लूं, चंगाइयां कर लूं, छुटकारा कर लूं, परंतु अंत में आकर मैं प्रेम ना करूं तो क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु आपको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे चर्च में कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मेरे मन में कभी भी उनको लेकर जलन, कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि मैं पिता हूं। मेरे अंदर पिता वाला मन होता है। उन दुख में होते हैं तो मुझे चिंता रहती है उनकी। मैं पहले से ही आदमी को माफ कर देता हूं उसकी गलती पर। कई बार मेरे परिवार के लोग, मेरे प्रचारक लोग, जब हम अकेले में बैठे होते हैं तो बातचीत कर रहे होते हैं, कहते भैया वो फलाना परिवार आएगा, फलाना व्यक्ति आएगा, आप उसे तुरंत माफ कर दोगे क्योंकि आपका नेचर है, आप माफ कर देते हो। मेरी पत्नी भी बोलती है, मेरे पास 3 बच्चे हैं। पहली बात तो मैं डांटता नहीं, अगर मैं किसी को डांट दूं तो मुझे ही दुख होता है, मैंने क्यों डांट दिया। मैं ही जाकर, एक बाप हूं, अपने बच्चों को मना लेता हूं, मैंने डांट दिया उन्हें। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? मेरी पत्नी मुझे बोलती है तुम्हारा तो डांटना एक जैसे ही है, बेकार है डांटना, क्योंकि माफी तुम नहीं मांगनी बच्चों से, मनाना तुम नहीं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरे भीतर गुस्सा बना नहीं रह पाता, जलन नहीं रहती। किसी आदमी ने चाहे मेरा कितना कुछ बिगाड़ दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, मेरे में गुस्सा नहीं रहता, उसके लिए माफ कर देता हूं, भूल जाता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी, प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो अपने चेलों को कहा जिस तरह तू हमारे अपराधों को माफ करता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों के अपराधों को माफ करें। ये कंडीशन है। आप प्रतिदिन गलतियां करते हैं। अगर परमेश्वर किस मानव जाति का लेखा लेना लग जाए ना, तो केवल परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ना बचे, धर्मी लोग भी ना बचे। धर्मी लोग कब होते? पहले तो पापी ही थे, मैं भी तो पापी था। ये तो प्रभु के अनुग्रह से, उसके प्यार से तो मैंने तरस से मैंने क्षमा पाई है। प्रभु अगर माफी ना करते, मुझे क्षमा वाला मन ही ना रखते तो। हालेलुया। और आज भी गलतियां करता हूं, प्रतिदिन गलतियां करता हूं। प्रभु कहेंगे मैंने तो तुझे पास्टर बना दिया, उसके बाद भी तू गलतियां कर रहा है, मुझे आज ही प्राण ले ले मेरे, तो भी वो मुझे माफ करते हैं। उनके अंदर ये हृदय है परमेश्वर का, वो क्षमा वाला हृदय, प्रेम वाला हृदय है। और वही सेम हृदय आपके भीतर चाहते हैं। आपके भीतर अगर प्रेम नहीं है ना, बहुत जल्द मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी, द्वितीय आगमन होगा, दूसरा आगमन। प्रभु पलक झपकते उन लोगों को लेगा जो प्रेम से भरे हुए हैं परमेश्वर के, और वो लोग छोड़ दिए जाएंगे जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। ये याद रखना। और फिर बाद उस संसार का बुरा हाल होने वाला है। शैतान को छोड़ दिया जाएगा, एंटी क्राइस्ट को छोड़ दिया जाएगा। आप वो सताओ, ये कोरोना और डेल्टा कुछ नहीं है उसके आगे। जो खतरनाक जीवन आने वाला, नर्क बन जाएगा ये धरती। प्रभु सबसे पहले, अगर मान लो सामने से गाय कई 4-5 गाय भागती हुई तेज आए, गुर्राती हुई, सिंग मारती, और आपका छोटा बच्चा हो तो क्या आप खेलने दोगे उसे? क्या करोगे? खाने दोगे? हाँ। बच्चे को भाग के जाओगे, लपकोगे और अंदर कर लोगे, क्योंकि खतरा है बाहर। आने वाले समय में इतना खतरा आने वाला है, परमेश्वर पहले अपनी कलीसिया को लेगा। हालेलुया। क्योंकि मालूम है अब धरती पे बहुत ज्यादा उपद्रव होने वाला है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पहले पलक झपकते परमेश्वर पहले अपने बच्चों को लेगा। ये याद, प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा रहे? हालेलुया।